नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक साव और आप देख रहे हैं मयंक स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिसे हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक मेथड भी कहते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने उसके बेसिक्स जाने थे कि किस तरह से उसका ईयर निकाला जाता है, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या होते हैं। आज हम लोग अच्छे से जानेंगे कि डिस्काउंटेड पेबैक मेथड होता क्या है और वो कौन कौन से कंपनी उसे अप्लाई करते हैं अपने फर्म में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो हम सब अपने होम पेज पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है डिस्काउंटेड पेबैक मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो चलिए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। दिस इज अ फाइनेंशियल मेजर विच इज़ यूज टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश फॉर दैट प्रोजेक्ट. Under this method, all cash flows related to the project are discounted to their present values using a certain discount rate set by the मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्म है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो अपना फाइनेंशियल को मेज़र करके, अपना पैसे को, अपना कैपिटल को मेज़र करके प्रोजेक्ट देखता है कि उसका प्रोजेक्ट में कितना इनफ्लो हो रहा है कैश का और कितना आउटफ्लो हो रहा है कैश का। उसके बाद वो प्रोजेक्ट पे अपना जो फाइनेंस है वो इन्वेस्ट करता है, और उसमें वो ये भी देखता है, वो फर्म ये भी देखता है कि वो जो पैसे लगा रहा है, वो जो फर्म में पैसे या प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा है, उसका डिस्काउंट रेट क्या है, वो प्रेजेंट वैल्यू को कितना यूज़ कर रहा है उसका। तब जाके वो एक डिस्काउंट रेट सेट करता है। अगर उससे जब फर्म को पता चलता है कि हाँ, मेरे को इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिल रही है, प्रॉफिट मिलने वाला है, तो फिर वो एक डिस्काउंट रेट सेट करता है उस पेबैक, उस प्रोजेक्ट पे, जिसे हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक मेथड कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द डिस्काउंटेड पेबैक मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इज देयर फॉर एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द सिंपल पेबैक पीरियड मेथड। तो डिस्काउंटेड पेबैक मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, और वो एक जब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है तो वो एक अपग्रेड वर्जन पे उस प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करता है, जिसे हम लोग सिंपल पेबैक पीरियड मेथड भी कहते हैं। कंपनीज यूज दिस मेथड टू एक्सेस द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिंपल पेबैक पीरियड मेथड को अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ करता है, ताकि उसने जो पैसे लगाए वो पैसे उसे तुरंत और जल्दी मिल जाए, ताकि वो दूसरे प्रोजेक्ट पे भी पैसे लगाए और उसे प्रॉफिट कमा सके। फिर आते हैं हम लोग द डिस्काउंटेड पेबैक मेथड टेल्स कंपनीज अबाउट द टाइम पीरियड इन विच द इनिशियली इन्वेस्टेड funds to start a project would be recovered by the discounted value of total cash inflow. Additionally, indicates towards the potential profitability of a certain business venture. For example, if a project indicates that the fund or initial investment will never be recovered by the discounted value of related cash inflow, it means the project would not be profitable and the company should refrain from investing in it. तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्काउंट पेबैक मेथड जो है वो अपने कैलकुलेशन के थ्रू कंपनी को ये बताता है कि उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में उसका इनिशियल इन्वेस्ट फंड जो है वो किस तरह से उसका प्रोजेक्ट में रिकवर करेगा, उसका डिस्काउंट वैल्यू कितना होने वाला है। और उसके साथ साथ ये भी बताता है कि जो वो बिजनेस में, जो प्रोजेक्ट में वो पैसे लगा रहा है, उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसका उसका उसको मतलब वैल्यू, उसका प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। उसके बाद फिर ये भी बताता है कि इफ़ ए प्रोजेक्ट इंडिकेट्स द फंड्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल नेवर रिकवर्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट में आप जितने ही पैसे लगा रहे हैं, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने भी लगा रहे हो, वो कई बार रिकवर नहीं हो सकेगा। ये भी बताता है अगर उसका डिस्काउंट वैल्यू ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो वो नहीं होगा। फिर इट मीन्स द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल। तब कंपनी को ये पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है अपने कंपनी के लिए, उसके कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और इन्वेस्टिंग जो कंपनी है वो इन्वेस्ट नहीं करता, अपना पैसा वापस ले लेता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता है।
तो ये डिस्काउंट पेबैक मेथड का था डेफिनेशन। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर जानेंगे। द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स हाउ अ डिस्काउंटेड पेबैक मेथड डिफर्स फ्रॉम ए ट्रेडिशनल और सिंपल पेबैक मेथड। अब हम लोग जानेंगे कि एक इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल से जानेंगे डिस्काउंट पेबैक मेथड, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल और सिंपल पेबैक मेथड भी कहते हैं, उसे किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है एक कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट है 8 लाख रुपए का, वो इन्वेस्ट कर रहा है 8 लाख रुपए और जिसका डिस्काउंट रेट है 12%, और उसे कुछ 4 साल में उसे पैसे वापस चाहिए, 4 साल में 8 लाख रुपए। ठीक है, तो फिर उसका जो रिक्वायर्ड है वो जो कंप्यूट किया है, वो जो कंपनी कंप्यूट किया है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग ईयर किस तरह से कंप्यूट करते हैं। तो उसने कंप्यूट करके अपना एक डिज़ायर दिया है कि मुझे 3 साल में ये इतने पैसे 8 लाख रुपए, मेरा जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मुझे चाहिए। तो चलिए अब हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो उसे सॉल्व करने के बाद हम लोग ने कुछ इस तरह से लिखा था, ईयर कैश इन फ्लो, ईयर कैश इन फ्लो टू, हम लोग को इस तरह से 2,50,000, 4 लाख, 3 लाख, 4,50,000, इस तरह से हम लोग को पर ईयर हम लोग को पैसे मिलेंगे। और उसका कॉमुलेटिव कैश इन फ्लो हम लोग को इस तरह से मिलेगा 2 लाख। जैसे कि हम लोग अगर 2 लाख और 4 लाख को ऐड करेंगे तो 6,50,000 आएगा, और 4 लाख, थ्री लाख को ऐड करेंगे तो 9,50,000 आएगा, और 9 लाख प्लस 450,000, 4,50,000 को ऐड करेंगे तो 1 करोड़ 400 लैक्स आएंगे, 4 लाख, ये सॉरी 40 लैक्स आएंगे। ठीक है, तो ये था। तो इस तरह से हम लोग कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लो ऐड करते हैं। तो अब क्या हो गया यहाँ पे कि सिंपल पेबैक पीरियड मेथड में क्या होता है, ये लोग जब सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जितना भी फुल रिकवरी आया है, 14 लाख रुपए जो हम लोग का फुल रिकवरी है, उसके बाद उसे ऐड करने के बाद जो हम लोग का जितना हम लोग से पूछा गया था 8 लाख रुपए, 8 लाख में जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 6.5 लाख और 9.5 लाख, तो यहाँ पे 9.5 लाख से हम लोग 8 लाख को लेस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 1.5 लाख दिखेगा। 1.5 लाख को हम लोग 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये 2.5 ईयर्स आ जाएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का जो हम लोग जो पैसे लगा रहे हैं उसका हम लोग को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है और कितना जल्दी हम लोग को पैसा मिलने वाला है। फिर वी सी दैट इन 3 ईयर the investment is not just recovered, but the remaining cash inflow is surplus. The initial investment of the company would be recovered in 2.5 years. So the project is acceptable according to simple payback period method, because the recovery period under this method 2.5 years is less than the maximum desired payback period of the management 3 years. तो यहाँ पे हम लोग को जैसे बताया गया कि 3 साल में हम लोग लेंगे। कई बार इन्वेस्टमेंट के दौरान हम लोग को जो है पूरा पैसा 3 साल में रिकवर नहीं होता, यानी कि 2.5 ईयर्स में हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं 2.5 साल में, जिसमें हम लोग को 3 साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब तक हम लोग का पैसा जो है पूरा जीरो नहीं आ जाता है, 3 ईयर्स में फुल जीरो नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग ये कॉमुलेटिव यूज़ करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को ईयर दिया हुआ है, कैश इन फ्लो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कैश इन फ्लो दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का क्या फार्मूला होता है, जैसे कि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो 1 डिवाइडेड बाई 100 और पावर ऑफ 1 लिखोगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा 12% का, वो इतना होगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, 12% का क्या करना होगा, 1 + 12/100 इंटू 1, मतलब पावर 1, तो जाके हम लोग का 0.893 वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा। फिर उसे हम लोग 2,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 को, तो हम लोग का 2,23,250 रुपीज़ आएगा, और उसका हम लोग का कॉमुलेटिव कैश इन फ्लो हम लोग उसे कहते हैं, जिससे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका फॉर्मूला भी दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, 12%, 1 प्लस डिवाइडेड बाई 12/100 पावर ऑफ 1, तो हम लोग का इतना है। तो वही अगर आप जब उसे फिर से इक्वल टू करोगे तो वो सेकेंड ईयर का बताएगा, फिर इक्वल टू करोगे तो आप थर्ड ईयर का बताएगा, और फिर इक्वल टू करोगे तो फोर्थ, इसी तरह से हम लोग का चलता रहेगा। आप लोग घबराइए मत, आप लोग के लिए यहाँ पे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका चार्ट भी मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग को हेल्प होगा, जहाँ जिससे आप लोग वहाँ सीख भी सकते हैं, अच्छे से सीखोगे या फिर उस चार्ट को आप याद कर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आता है हम लोग का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ईयर बिफोर फुल रिकवरी। जब हम लोग का पैसा फुल रिकवर हो जाएगा या फिर जितना बचा हुआ है उसको हम लोग उस अमाउंट से जो हम लोग का 4th ईयर में मिलने वाला है 2,86,200 से डिवाइड करेंगे, तो फिर हम लोग का यहाँ पे ईयर जो निकल जाएगा 3.15 ईयर्स निकल जाएगा, 15 ईयर्स निकल जाएगा। तो 3 साल, हम लोग को 3 साल 15 दिन लगेगा। तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, उसे हम लोग किस तरह से निकालें, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाई 7,55,650 रुपीज़, उसे हम लोग निकालेंगे। फिर हम लोग देखते हैं वी ऑब्जर्व दैट द आउटकम विद डिस्काउंटेड पेबैक मेथड इज लेस फेवरेबल देन विद इन the simple payback method, and according to this method the initial investment would be recovered in 3.5 years। जब हम लोग का यहाँ पे रिक्वायर किया गया था 3 साल में, 3 साल में हम लोग को पैसे वापस चाहिए, तो यहाँ पे 3.15 ईयर्स हो गए, यानी कि 3 साल 15 दिन हो गए। तो हम लोग क्या करें, वो फर्म क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस प्रोजेक्ट को वो नहीं खरीदेगा। अगर फर्म को बहुत ज़रूरी है कि हमें हाँ कुछ प्रोजेक्ट पे हमको पैसे लगाने ही लगाना है, चाहे वो 3 साल में हो या 4 साल में हो, तो जाके वो जो कंपनी है उस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया, द प्रोजेक्ट इज नॉट acceptable according to discounted payback period method because the recovery period under this method 3.15 years is more than the maximum desired payback period of the management 3 years। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मैनेजमेंट है उसमें हम लोग को रिक्वायर किया गया था 3 साल में हम लोग को पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 साल में नहीं मिला है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग अब दूसरे प्रोजेक्ट को देखेंगे जिसमें हम लोग को पैसे जो है मेरे वापस मिल जाए और हम दूसरे प्रोजेक्ट पे पैसे लगा सकें। तो ये तो था डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड मेथड। होप आप लोग को ये समझ में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ।